हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की ये वीडियो रहने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 स्पेशल, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसे कितना मिलने वाला है। साथ में हम बात करेंगे 50+ क्वेश्चंस करने वाले कैंडिडेट्स को वैकेंसी बढ़ने का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ ही डिस्कस करेंगे आपके फिजिकल एंड फाइनल सिलेक्शन के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 50+ क्वेश्चंस करने वाले कैंडिडेट्स को क्या वैकेंसी बढ़ने का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फायदे पर पहुंचने से पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो आपका कंपटीशन होता है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम जाएंगे कि इस बार आपको जो वैकेंसी बढ़ी है उसका कितना फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें हाउ टू कैलकुलेट द कंपटीशन, तो एक्चुअल में कंपटीशन क्या होता है कि एक सीट के ऊपर जो आपकी एक सीट है या फिर एक जो वैकेंसी है उसके ऊपर कितने कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है। मतलब कि एक सीट के ऊपर 200 बच्चे फाइट कर रहे हैं, 300 बच्चे फाइट कर रहे हैं या 100 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ये होता है आपका एक्चुअल कंपटीशन। और इसी से डिसाइड किया जाता है कि आपका कंपटीशन हाई है या लो है। सो अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की, तो आपकी जो वैकेंसी बढ़ने से पहले आपकी एक सीट के ऊपर 119 कैंडिडेट्स आपके फाइट कर रहे थे, क्योंकि 54 लाख आपके टोटल कैंडिडेट्स थे और 45,284 आपकी वैकेंसी थी। तो मतलब एक सीट पर 119 कैंडिडेट आपके यहाँ पर फाइट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, एसएससी ने आपकी 1200 के करीब वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया, और उसके इंक्रीज होने के बाद आफ्टर वैकेंसी इंक्रीज एक सीट के ऊपर 116 कैंडिडेट आपके फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो आपके 54 लाख ही है, बट अब आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 46,260 हो गई है। सो इस वजह से एक सीट के ऊपर पर सीट के ऊपर अब आपके जो 3 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अब आपके क्या हो गए, कम हो गए। पहले 119 बच्चे जो हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना था, अब 116 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, बाकी को बाहर करना है। सो इसका जो फायदा है वो यहाँ पर डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चों को जो 3 बच्चे एक्स्ट्रा हैं उनको बाहर करने के लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ तो ऊपर रखनी होगी। लेकिन अगर आपके जब कंपटीशन में 3 बच्चे जब बाहर हो जाते हैं, ऑलरेडी कम हो जाते हैं, तो स्लाइटली आपकी जो कट ऑफ है चाहे उसमें कितना भी फर्क पड़े, आपको यहाँ पर वो फर्क डायरेक्टली दिखेगा। आपको समझ में आएगा कि भाई वैकेंसी बढ़ने से जो हमारे मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा था, मान लो आपके 55 मार्क्स पे पहले जो है वो 110 नंबर की कट ऑफ जा रही थी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो रहा था कि 54 नंबर वाला यहाँ पर जो था वो सेफ नहीं था अगर 55 नंबर जाती है। बट अगर आपके 3 कैंडिडेट बाहर होते हैं एक सीट के ऊपर कंपटीशन में से और आपकी वैकेंसी बढ़ती है, तो यहाँ पर चांस बनता है कि 53 नंबर वाला और 54 नंबर वाले को भी फिजिकल में अपीयर होने का मौका दिया जाए। सो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो है यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। जब वैकेंसी बढ़ती हैं तो इनडायरेक्टली आपकी जो कट ऑफ होगी है, जो आपके मार्क्स, जितने बच्चे जो अनसेफ फील कर रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है अपीयर होने का फिजिकल में या अगली स्टेज के अंदर। सो यहाँ पर भी आपको जितने भी कैंडिडेट हैं जो 50+ अटेम्प्ट करके आए हैं, 52, 53, 54, 55 तक, उनको कहीं ना कहीं मौका यहाँ पर मिलेगा, डायरेक्टली इसका असर देखने को मिलेगा। उनका फिजिकल में कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जो 50+, जितने भी उनको लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक करके आए हैं, कॉन्फिडेंट है, वो अपने फिजिकल की तैयारी कर दें, क्योंकि ये जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपके स्कोर के ऊपर जरूर डालेगी, ठीक है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको असर जो है इंक्रीज जो वैकेंसी हुई है इनका 50+ वालों को देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे मिलेगा, अब एक सवाल आता है कि भाई हमें नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसका फायदा किसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब व्हेन एग्जाम कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स देन टू कीप एवरीवन्स मार्क्स इक्वल नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस। क्या होता है कि आपके जब डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होते हैं तो किसी का एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है, वो 160 में से 150 क्वेश्चन सही कर देगा नंबर का काम। एक का इतना हार्ड आ जाता है उसी शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, कि वो 100 नंबर का भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पर एक तरह से दोनों को तराजू में बराबर रखने के लिए क्या करना होता है कि आपके जो मार्क्स है ना उनको यहाँ पर बराबर कर दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के जरिए,
ताकि हार्ड वाला और इजी वाला दोनों एक लेवल पे आ जाए। तो उसके अंदर क्या कुछ किया जाता है कि वो डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ एग्जाम के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर लेवल ऑफ एग्जाम के अंदर डिपेंड होता है और साथ में एवरेज अटेम्प्ट्स कितने उस एक पर्टिकुलर शिफ्ट में किए जा रहे हैं, और उसी बेस पर या तो आपके नंबर को घटा दिया जाता है या फिर आपके नंबर को बढ़ा दिया जाता है। एक चीज आपके साथ की जाती है, अगर मैं आपके साथ बात करूं कि जो एग्जाम अभी आपके चल रही है इसमें आपको कितना बेनिफिट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होंगी कि आपके लेवल ऑफ एग्जाम और एवरेज अटेम्प्ट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका एग्जाम का जो है वो लेवल कैसा था। सो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जिस शिफ्ट के अंदर आप बैठे थे वो हार्ड थी, ईजी थी या मॉडरेट थी, और आपको जो लेवल जो और दूसरी शिफ्ट थी वो आपके कंपेयर में कैसे रहने वाली थी, हार्ड रही है, ईजी रही है या फिर आपके जो है मॉडरेट आपकी रही है, ठीक है। जिससे आइडिया लग सकेगा कि हाँ एक्चुअल में आपकी शिफ्ट का जो एग्जाम था वो किस लेवल के अंदर आता है। सो अगर आपकी शिफ्ट जो है वो हार्ड लेवल के अंदर आती है तो आपको यहाँ पर 5 से 7 मार्क्स का जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो शिफ्ट है वो ईजी के अंदर आती है तो हो सकता है कि आपको कुछ नंबर 2-3 नंबर वहां पर कम भी आपके हो सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कहा है 5 to 7 मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम, कि आप किस शिफ्ट के अंदर थे और आपका जो लेवल है वो कैसा था। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो अगर आपका एग्जाम हार्ड आता है या मॉडरेट आता है तो 5 से 7 नंबर या 8 नंबर तक भी आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिल सकता है। बट अगर आप इजी शिफ्ट के अंदर थे तो हो सकता है कि आपके 2 नंबर या 3 नंबर आपके कम भी कर दिए जाएं। सो ये डिपेंड करेगा लेवल और एवरेज अटेम्प्ट्स के ऊपर। बट जिन भी बच्चों का सीरियसली अगर आपका एग्जाम हार्ड या मॉडरेट लेवल में था कंपेयर टू अदर शिफ्ट्स, तो डेफिनेटली यू विल गेट ए इंक्रीमेंट ऑफ 5 to 7 नंबर, ठीक है। और हो सकता है कि ज़्यादा का भी आपको मिल जाए अगर आपकी शिफ्ट के अंदर एवरेज अटेम्प्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम वहाँ पर रहा है तो। बट 5 से 7 का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो आपको देखने को मिले ही मिलेगा अगर आपकी शिफ्ट जो है वो मॉडरेट और हार्ड के बीच में आती है तो। और ईजी वालों के तो नंबर आपको पता है या तो अनचेंज रहेंगे या एक आधा नंबर गिर भी सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं फिजिकल और फाइनल सिलेक्शन के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के जो है यहाँ पर मतभेद हैं कि आपके कट ऑफ को लेकर या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर कि भाई इतने नंबर पर फाइनल होगा, इतने पे सिलेक्शन होगा। सो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपके क्लियर करने वाला हूँ फाइनली। अगर मैं फिजिकल सिलेक्शन की बात करता हूँ कि सिर्फ आपको अपने घुटने तुड़वा के आने हैं फिजिकल के अंदर और फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपको नहीं जाना है, तो अगर आपने 55 से 56 क्वेश्चन सही किए ना, मतलब कि 110 से 115 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप अपने फिजिकल की 100% तैयारी यहाँ पर कर लेना भाई। आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर फिजिकल के लिए बिल्कुल नाम आपका जो है वो आने वाला है, और हो सकता है इससे कम भी आ जाए, 108 पर भी आ जाए या 109 पे भी आपका नाम आ सकता है फिजिकल के लिए। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है फिजिकल के लिए सिर्फ एक क्लियर करना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है जब तक कि आप फाइनल सिलेक्शन मेडिकल करवाने के बाद फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंचते हो और आपको कोई भी एक पोस्ट CRPF CISF BSF ना मिल जाए, क्योंकि मेन जो मोटिव है ना वो यहाँ पर जॉब पाना है, सिर्फ फिजिकल करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं अगर फाइनल सिलेक्शन की तो वहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 118 से 120 नंबर तो आपको चाहिए, और इसी के साथ ही डजेंट मैटर हाउ। अब डजेंट मैटर हाउ का मतलब क्या है? डजेंट मैटर हाउ मैं आपको समझाता हूँ। चाहे वो नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन से बढ़े हों, ठीक है, चाहे वो आपके नॉर्मलाइजेशन से बड़े हो या फिर आप 60+ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपने वो नंबर लिए हो, कोई भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है। बस आपके नंबर 118 और 120 के आसपास होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो 118 120 के आसपास ही आपकी रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ की मैं बता रहा हूँ आपकी। और जिन भी बच्चों को लग रहा है 110 नंबर पर वो फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, 108 नंबर पर ले लेंगे, तो वो उनका वहम है। वहम निकाल देना बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने मन में ऐसी कोई भी धारणा मत रखिए, क्योंकि जब फाइनल कट ऑफ के बाद बाहर होते हैं तो बहुत भारी दुख हमें होता है, फिर हमारी भड़ास निकलती है कि यार मेरा नहीं हुआ, वो मेरे को बता रहा था 105 पर हो गया, 104 पर हो जाएगा। बट यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं अगर 110 नंबर पर भी आपका रिटर्न क्लियर होता है तो आप यहाँ पर एक चीज़ खुद सोच के चलिए। मान लो 110 नंबर पर आपका रिटर्न क्लियर हुआ है और अगर मैक्सिमम 3 नंबर भी अगर वो बढ़ाते हैं या 4 नंबर भी बढ़ाते हैं तो 113 या 114 नंबर आपके हो गए फिजिकल की कट ऑफ। उसके बाद मेडिकल के बाद जहां पर आपने 21 के अंदर देखा था 9 से 10 नंबर भी बढ़ गए। अगर मैं यहाँ पर आपके नॉर्मली 5 नंबर भी इंक्रीमेंट अगर मैं आपको बताता हूँ तो 4 और 5 19, 119 नंबर के करीब आप अपनी कट ऑफ मान सकते हो। इतनी तो आपके ऊपर जाएगी ही जाएगी। सो
ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अगर आप सिर्फ फिजिकल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो 110, 115 या 108, 109 पर भी आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। बट अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो अप्रोक्सीमेट 120 नंबर का टारगेट आपको रखना है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे क्वेश्चन से हो, कैसे भी बने, बट 120 मार्क्स आपके होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बस यही आपके लिए आज की कुछ अपडेट्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगली वीडियो में फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।